आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो। फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा उधर, हो गया नजदी का सर आधा इधर आधा उधर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आज का फिर वही मौजू है, देवबंदियों का जनाज़ा बड़ा धूम से निकलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। पहले भी हमने एक वीडियो डाला था यहाँ पर बड़े धूम से निकाला था, लेकिन कुछ हमारे दोस्तों ने कहा कि जब धूम से निकला ही है तो कि शॉर्टकट तरीके से ले जाए, क्यों ना इनके जनाजे को थोड़ा घुमाए फिराए, पूरे मोहल्ले में दिखाए और फिर इनका जनाजा धूम से निकाल कर कब्रिस्तान तक पहुंचा के दफन कर दिया जाए इंशाअल्लाह ताला। तो आज मैं इस दूसरे मौजू पे आया हूँ, इनके तक़वियतुल ईमान पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन उससे कबल मैं बताना चाहूँगा कि जब आदमी या कोई जमात हक पर होती है तो अपनी किताब में फेर बदल नहीं करती, लेकिन इन देवबंदियों ने देखो क्या किया है। तो पहले हम तक़वियतुल ईमान के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में इनकी दूसरी किताब अक़ायद अहले सुन्नत के मुतालिक इसके ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो तक़वियतुल ईमान में सफ़ा नंबर 81 पे ये लिखा है कि यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जाऊँगा। हालांकि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा इसे और ये बहुत ही मशहूर है, इस पर हमने काफ़ी रद्द भी किया है देवबंदियों का। लेकिन इन बेचारों के पास जब जवाब ना मिला तो इन्होंने क्या किया, जब दूसरी एडिशन वाली तक़वियतुल ईमान छापी उसमें हेर फेर कर दिया, फेर बदल कर दिया और उन अल्फाजों को, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, इस अल्फाज को चेंज करके इन्होंने बिल्कुल इस तरह कर दिया। मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। वो लिखते हैं कि यानी एक न एक दिन मैं भी फौत होकर आगोश लहद में जा सोऊंगा। देखिए ये इस तरह से उन्होंने चेंज कर दिया, आपको स्क्रीनशॉट स्कैन पेज दिख रहा होगा। तो क्या ज़रूरत आन पड़ी इस तरह से इबारत को बदलने की, देवबंदियों को क्या ज़रूरत आन पड़ी इस तरह से इबारत बदलने की, और इन्होंने अपनी पहली इबारतों से रुजू ना किया, अब दूसरी इबारत में डाल दिया। खैर ये तो दूसरी किताब है उर्दू की, अब इन्होंने जब इसका इंग्लिश वर्जन निकाला उसमें भी फेर बदल है, मैं बताता हूँ। तो इनके इंग्लिश वर्जन में आप देख सकते हैं लिखा है कि बाय दिस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीन टू कन्वे इट टू द पीपल that the day would come when he sallallahu ta'ala alayhi wasallam would pass away and have an eternal sleep in the grave। यहाँ पे भी इन्होंने इबारत बदल दी है, जबकि इंग्लिश में यानी मैं भी मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा कि मिंगल्ड विद द डस्ट, इस तरह से होना चाहिए था वो इबारत को, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हैव एन इटर्नल स्लीप इन द ग्रेव। तो इबारत को बदलने का मकसद क्या था, ऐसी क्या वजह थी जो देवबंदियों को असल इबारत से हट कर दूसरी इबारतें डालनी पड़ी इन किताबों में। अब और इस झूठ और फरेब से बचने के लिए इन देवबंदियों ने अपनी दूसरी किताब छापी, जिसका असली में नाम है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, और उर्दू तर्जुमा किया है अक़ायद अहले सुन्नत के नाम से, अक़ायद अहले सुन्नत उलमाए देवबंद के नाम से इन्होंने उसका उर्दू तर्जुमा निकाला है। ये अवामुन्नास को धोखा देने के लिए इन्होंने ये किताब छापी है, ताकि अपनी उलमाओं की जो कुफ्र वाली इबारतें हैं उनसे छुपने के लिए, उनसे बचने के लिए पूरी तमाम इबारतें इसमें ऐसे डाली जैसे कि अहले सुन्नत के मौक़िफ़ पर है। तो यहाँ पे एक सवाल के जवाब में ये जवाब क्या देते हैं, मैं देखिए सफ़ा नंबर 38 पर लिखते हैं कि हमारे नज़दीक और हमारे मशाइख के नज़दीक हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा है और आपकी हयात दुनिया की सी है। देखा इन्होंने किस तरह से कहा। एक तो इनके इस्माइल शहीद साहब है, शहीद तो वो कहते हैं हमारे नज़दीक तो वो कत्ल कर दिया गया था, तो वो कहते हैं कि यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जाऊँगा। फिर उसकी किताब में हेर फेर करा और उसके बाद में ये किताब छापी जिसमें ये लिखा है कि नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कब्र में दुनिया की सी ज़िंदगी है, और उसके नीचे फिर कुछ थोड़ी बहुत दलीलें दी हैं अपनी जान बचाने के लिए। और आगे फिर लिखते हैं कि अल्लामा तक़ीउद्दीन सुब्की ने फरमाया है कि अम्बिया व शोहदा की कब्र में हयात ऐसी है जैसी दुनिया में थी, और मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी कब्र में नमाज पढ़ना इसकी दलील है कि क्योंकि नमाज ज़िंदा जिस्म को चाहती है। देखिए ज़िंदा जिस्म को चाहती है इन्होंने लिखा है, और इनके जो अब्बा थे, इनके जो शहीद जो मरकर मिट्टी में मिल गए, वो लिखते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो जिस्म चाहती है, एक ये लिख रहा है, वो कहता है मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। तो ये दोनों में सच्चा कौन है? अगर अल मुहन्नद वाला सच्चा है तो इस्माइल शहीद पे क्या हुक्म लगेगा जो नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में वो कुरान शरीफ के हदीस शरीफ के ख़िलाफ़ बोल रहा है।
तुम्हारे अकायद के खिलाफ हो रहता है, उस पर क्या हुक्म लगेगा? और अगर तुम्हारा इस्माइल शहीद सही है तो ये झूठ और फरेब वाली किताब छापने का मकसद क्या है? अवामुन्नास को गुमराह करने का मकसद क्या है? तमाम देवबंदियों से गुजारिश है इस पर एक बार गौर करें, गौर व फिक्र करें, तमाम एडिशन उठाकर देखें इन्होंने इबारत क्यों बदली। सबसे पहला तो इसका जवाब लेकर आए, एडिशन बदलने का मकसद क्या है। दूसरा सवाल ये करना कि जो पहली किताब थी उसका रुजूनामा क्या उन्होंने माफ़ी मांग ली है पहली वाली इबारत से, और फिर जाके अल-मुहन्नद छापी है? ये अल-मुहन्नद छापी है क्यों अगर पिछली वाली इबारत से उन्होंने तौबा ना की? तो ये अवामुन्नास को गुमराह करने का मकसद क्या है? तीसरा ये सवाल पूछना तमाम देवबंदी से। तो देखिए अब तो इनका जनाजा स्लो हम निकालेंगे, एकदम तेज़ी से नहीं निकालेंगे। तो इंशाल्लाह 7 से 8 या 8 से 9 मिनट की इनकी वीडियो हो सकती है। तो सामाइन इसे पूरा सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। तमाम लोगों से गुजारिश है कि मैं सब्सक्राइबर को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।